नमस्कार सरोज जी, आपका हमारे साथ जल के ऊपर एवं नदियों के ऊपर बात करने के लिए आने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे एक पहला प्रश्न है कि ये बताइए कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में खास तौर से नदियों का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है और इसका क्या महत्व है नदियों का? देखिए, जो भारतवर्ष के अंदर अनादिकाल से ही नदियाँ रही हैं, हर देश में होती है, ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ भारत में ही है, परंतु जो भारतीय नदियाँ हैं उनका उल्लेख हमें काफ़ी समय से हमें वेदों में मिलता चला आ रहा है। वेदों के बाद पुराणों में भी, उपनिषदों में, महाभारत हो गई या रामायण रामचरितमानस हो गए, यहाँ पर भी मिलता है। परंतु सबसे जो मैंने कहा प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें भारत की मुख्यतः 19 नदियों का विवरण है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती ये ज़्यादा मुख्य रूप से हम जानते हैं आज के समय में, वर्तमान समय में। इसके अलावा भी जो दूसरी नदियां हैं उनका भी उल्लेख है, परंतु चूंकि उनके प्राचीनतम नामों से है तो वर्तमान में हम इतना वो नहीं जानते कि ये पर्टिकुलर फलानी नदियां हैं। वेदों में और उपनिषदों में या पुराणों में जो भी उल्लेख है वह क्यों है, क्यों मानव समाज सदियों से उसका व्याख्यान करता आया है, क्यों उनके ग्रंथों में, साहित्यों में उसका आज भी वर्णन है? क्योंकि नदी का जो भाव है, नदी का जो रूप है, नदी का जो एक पूज्य स्थान भी है समाज में, वह है उनके लोक कल्याणकारी भाव की वजह से। जिस प्रकार से वो लोगों को, जिस प्रकार से वो संस्कृति को, जिस प्रकार से वो सभ्यताओं को सींचती चली आ रही है, इसी कारण से वो इतनी उसका व्याख्यान है, इसलिए उसकी इतनी महिमा गाई गई है वेदों शास्त्रों का। आपने बात करी कि नदियों में एक लोक कल्याणकारी भाव है। ये तो माना जा सकता है कि नदियों का कार्य लोक कल्याणकारी है, क्योंकि वो तो विदित है, दिखता है, एविडेंट है। परंतु आपने उनमें कहा कि नदियों में भाव है। नदियाँ तो सजीव है नहीं, उन्हें तो निर्जीव है। दार्शनिक रूप से उन्हें सजीव बोल सकते हैं, परंतु आप भाव होने का क्या अर्थ है? क्या वो वाकई सजीव है? बिल्कुल आपकी बात से सहमत भी हूँ, वैसे भी हूँ। आपने पहले कहा कि वो निर्जीव है देखा जाए, पर दार्शनिक रूप से सजीव है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि नदियाँ दार्शनिक रूप से सजीव हैं, लेकिन उन्हें भौतिक रूप से भी निर्जीव नहीं कहेंगे। देखिए, निर्जीव नदी की संरचना हो सकती है, नदी निर्जीव नहीं, क्योंकि जो सजीवता है वह नदी के बहने में ही उसकी सजीवता है। वह जब स्वयं बह के इतने पूरी प्रकृति को सजीव बनाती है तो वो निर्जीव कैसे हो गई? अब आपने कहा कि दार्शनिक रूप से सजीव है, तो दार्शनिक रूप से तो सजीव है, उसकी महिमा गाई गई है, उसे पूजा जा रहा है, उसे देवी कहा जाता है, उसे माता कहा जाता है, तो वो तो सजीव ही हो गई। परंतु अगर मैं कहूँ कि निर्जीव, नदी की संरचना को निर्जीव कहेंगे, तो नदी की संरचना क्यों निर्जीव है? संरचना निर्जीव क्यों है और संरचना क्या है? देखिए, आधुनिक समाज में भी और अनादिकाल से भी जो एक भौगोलिक संरचना रही है भारत की, विश्व की, उन भौगोलिक परिस्थितियों में कई पहाड़, पठार ये सब पहले से बने हुए हैं। उनके बीच में कुछ पतली सी धाराएं, नदियां बनी हुई हैं। नदियों की जो लाइन बनी हुई है उसे मैं संरचना कह रही हूँ। वो जहाँ पर जब वर्षा हुई, पर्वतों से बर्फ पिघली, या वो जब पानी के रूप में बही तो वो नदी कहलाई। उस संरचना को नदी नहीं कहते हैं, उस संरचना को एक संरचना ही कहेंगे, क्योंकि पहाड़ को पहाड़ उसके स्थितियों की वजह से बोलते हैं। तो नदियों के अकेला संरचना की वजह से नदी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो इतनी पतली हो गई या बहुत चौड़ी हो गई तो उसको तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु उसके अंदर जो पानी का प्रवाह है वह नदी है, इसीलिए वह सजीव। एक तरह से ऐसा भी समझा जा सकता है कि भौतिक रूप से तो मनुष्य का शरीर भी निर्जीव है, निर्जीव पदार्थों से बना हुआ है, परंतु सजीवता का गुण उसके अंदर है, जिसके कारण मनुष्य या दूसरे जीव जंतु सजीव है। वैसे ही नदी भी निर्जीव पदार्थों से बनी है, लेकिन सजीवता का गुण उसके अंदर है। नहीं तो खैर, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि मुख्यतः देखा गया है भारत में नदी को एक स्त्री रूप में प्रदर्शित किया गया है ज़्यादातर स्थानों में, और एक पवित्रता दी गई है।
तो पवित्रता तो उसके लोक कल्याणकारी भाव और सजीवता के अंतर्गत दे दी गई है एक तरह से देखा जाए तो, परंतु स्त्री रूप ही क्यों उपयोग किया गया है जब आप उसको कंपेयर करते हैं कुएं से या दूसरे स्रोत हो गए नदियों के उससे? आपका मतलब मैं समझ रही हूँ। देखिए, नदियों को क्यों स्त्री रूप दिया या यूं कहें कि क्यों देवी रूप दिया? उनकी पवित्रता का जो महिमा के ऊपर अभी हमने बात की वह तो है ही कि वो क्यों पवित्र है, उनने जो देती चली आ रही हैं और जो उनका माता के प्रति जो स्थान है वह उनकी पवित्रता का प्रमाण है। परंतु स्त्री और देवी होने के पीछे जो मैं कहूँगी मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो यही होगा कि जिस प्रकार किसी घर में, मानव समाज के किसी भी घर में एक पुत्र जन्म लेता है और एक पुत्री जन्म लेती है, पुत्रियां जिस प्रकार घर को बांधे रखती हैं, उनका जो स्वभाव होता है जन्म से ही, उनके अंदर जो एक चंचलता होती है, समय के साथ जब वो बड़ी होती है तो उनके अंदर जो माता पिता पूरे समाज को लेके, पूरे परिवार को लेकर जो बांधने की जो एक क्षमता होती है, वो जिस प्रकार से स्त्री रूप लेने के बाद जिस प्रकार से पोषण देती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, उसी गंभीरता के साथ जब वो एक जीव को जन्म देना कह लो या फिर यूं कह लें कि किस प्रकार उस बच्चे को जिसको जन्म दिया उसको पालना पोषण करना और जिस प्रकार से वो सारे समाज को बांध के चलती हैं, उन्हीं कारणों से वही सारी चीजें नदियों में भी होती हैं। कैसे होती हैं कि नदी की जो धार है वो जैसे कलकल बह रही है, वो स्त्री की चंचलता ले लीजिए, और जहां वो आके नदी जब वो कलकल बह रही है अपनी पतली धाराओं से, जब वो आके किसी बृहद रूप लेती है त्रिवेणी संगम की तरह या कहीं दूसरी जगहों पे जहाँ वो आके बहने के बाद वो एकदम शांत हो जाती, तो वो उसका गंभीर स्त्री रूप हो गया। और नदियों में भी मेरा व्यक्तिगत मत है और व्याख्यानों में भी मिलता है कि नदियों में भी स्त्रियों की भांति सौम्यता पाई जाती है। तो ये जो विशेष गुण हैं स्त्रियों के जो नदियों में पाए जाते हैं, इन्हीं गुणों के कारण मैं कहूँगी कि उन्हें स्त्री या फिर देवी कह सकते हैं। हाँ, देवियाँ वह है जो देती हैं, तो देने में हम यूँ कह सकते हैं कि नदियाँ पर्वतों से निकली हैं। तो पर्वत पुत्र पर्वत की जो पुत्री है पार्वती, नदियों को पार्वती भी कहते हैं, और पार्वती शक्ति का रूप भी है। तो जब पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं तो एक शक्ति रूप में निकलती है। वह शक्ति रूप में निकली पार्वती, और वह आगे जाकर जब मैदानों तक गई तो उसने मैदानों को सींचा और कृषि के उपयोग में आई, तो उससे उन्हें अन्न मिला, जिससे उसे अन्नपूर्णा कहा गया। तो वह अन्नपूर्णा को देवी के रूप में जैसे हम पूजते आए हैं या पार्वती को जैसे देवी रूप में पूजते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो परिकल्पना है वो नदियों से ही ली गई है, इसीलिए उन्हें भी नदियों को भी देवी कहा जाता है। आज जब जनसंख्या बढ़ गया है खासतौर से शहरों में, तो उस जनसंख्या की जो पेयजल है और दूसरे जल की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए नदी का पानी जो है पाइपलाइन के द्वारा घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपके अनुसार तो अब नदी की पवित्रता हर घर पहुंच गई है, बांध बनाने का तो काफ़ी उपयोग हो गया है। क्या आप आपका इस चीज़ में क्या मत है? नदियाँ तो पवित्र थी, पवित्र हैं और पवित्र रहेंगी। वह जो जल आपने बताया कि पाइपलाइन के द्वारा वो जो जल आया, तो क्या वो भी पवित्र है? क्यों नहीं होगा, वो पवित्र है। और उसी पवित्रता की वजह से ही वो जल को मनुष्य अपने घरों तक लाना चाह रहा है, क्योंकि उसको वही जल चाहिए, दूसरा जल नहीं चाहिए। परंतु उस नदी की पवित्रता जो उस संरचना के अंदर, जो वो सदियों से बहती आ रही उस भौगोलिक संरचना के अंदर थी, वह घरों के अंदर नहीं है। क्योंकि घरों के अंदर मनुष्य का वो उद्देश्य नहीं है उसको पूजने का। वो उस नदी के तट पर जाकर, उसके नदी के तट पर जो बनारस में घाट बने हैं, जो दूसरी नर्मदा नदी के किनारे जो घाट बने, जो घाट उसने बनाए, वहां पर जाकर जो उस भाव से पूजने जाता है, वो पवित्रता उस जगह पर जो है वो उसके घर के अंदर वो उसको वो स्थान नहीं देता है। वो ये नहीं कहेगा कि नदियों को उसके घर में आ गई है तो अब वो नदी का जल भर के वहां से नहीं लाएगा। वह नदी की पवित्रता उस संरचना के अंदर भी है। लोगों के घरों में जो जल आपूर्ति हो रही है वह उस नदी से हो रही है। अब उस नदी के ऊपर बांध बनाए, बांधों से पाइपलाइन लेके पानी लाए। उस बांध को बनाने से उस नदी की आपूर्ति के लिए, अपने शहरों के लिए तो आपूर्ति का सोच लिया, परंतु वो जो नदी जहाँ बह के जा रही थी, जिन गाँवों को सदियों से सींच रही थी, उनके बारे में सोचा नहीं। अब आप कहेंगे कि नहीं, नदी में तो इतना पानी था कि वो यहाँ भी कर देगी और वहाँ भी फुलफिलमेंट कर देगी। वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो संरचना बन गई है, उसकी जो एक सीमा है, जो पीढ़ियों से है, सदियों से है,
वही संरचना के अंदर वो पानी दे रही है। आपने एक बांध बनाया, चलिए ठीक है, काफी हद तक वो थोड़ा बहुत कम होगा, आगे चला जाएगा। परंतु आपने एक ही नदियों पे, बड़ी बड़ी नदियों पे कहीं कहीं बांध बना दिए हैं, कहीं कहीं बांध बना दिए हैं। तो उन बांध के बनने से जो आगे जाने वाला पानी था, आपने कहा कि आगे वाले गांव को तो आपूर्ति हो रही है, थोड़ी कम हुई परंतु हो रही है। परंतु वो नदी जो आगे बह के जो भूमिगत जल बढ़ा रही थी, वो उससे उसके आसपास कहीं कहीं किलोमीटर के दायरे में आने वाली प्रकृति को जैसे सिंचित कर रही थी। उसके जो रहने वाले जंगली प्राणी हो गए या जो घरेलू पशु हो गए, जिनको पानी के लिए गांव वाले लाते हैं और पानी पिलाते हैं मवेशियों को, उस प्रकार से जो नदियों जो पानी दे रही थी, वो तो उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि नदियां अकेले मनुष्य को ही नहीं देती आ रही है पीढ़ियों से, सदियों से। वह प्रकृति को भी पानी देती है, वह पेड़ों को देती है, पशुओं को देती है, वह भूमिगत जल का स्रोत होती है। अब भूमिगत जल का स्रोत, चूंकि नदियों की धारा प्रवाह कम होगा बांध बनने से, तो कहीं ना कहीं भूमिगत स्रोत घटेंगे। अब भूमिगत स्रोत घटेंगे, जल प्रवाह होगा, तो उनकी जो भौगोलिक संरचना की जो घनत्व था, जो उसका जो दायरा था, वह सीमित हो गया, उनकी धाराएं पतली हो गई। अब उनकी धाराएं पतली होती जाएंगी तो वह न भूमिगत जल बढ़ा पाएंगी और न उतनी सभ्यताओं को सिंचित कर पाएंगी। तो फिर किस प्रकार से आपने बांध बना के जो शहरों को पानी दे दिया नदियों का, तो वह किस प्रकार से सही है? मुझे नहीं लगता कि पानी की आपूर्ति के लिए नदियों का पानी लाना ज्यादा कारगर बात सिद्ध होगा। आपने कहा कि इतने सारे बांध ना बनाए, जिससे जो है, जिसके कारण आगे की सिंचाई नहीं हो पा रही है, और सिंचाई से ज़्यादा ज़रूरत आवश्यक है कि भूमिगत पानी खत्म समाप्त हो रहा है, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, धरती की संरचना बदल रही है। एक तरह से देखा जाए तो आपकी बात एकदम सही है, दार्शनिक रूप से क्या भौतिक रूप से भी सही है। परंतु जो इतनी बड़ी जनसंख्या शहरों में हो गई है मनुष्यों की, उनको पानी के बिना तो रह नहीं सकते। अगर उनको नदियों से पाइपलाइन के द्वारा पानी नहीं पहुँचाएंगे तो उनको पानी की आपूर्ति कैसे करेंगे? प्राचीन काल से ऐसा तो नहीं है कि नदियां, जहाँ पर नदियां मतलब सभ्यताएं नदियों से निकली हैं, परंतु जहाँ मैदानी क्षेत्र था, जहाँ कई किलोमीटर तक नदियां नहीं थी, वहां पे भी तो मानव समाज रहता था। जनसंख्या लेकिन कम थी। मानव जनसंख्या कम थी, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। इसीलिए वो कम जनसंख्या के लिए कुएं बने थे। उन्होंने कुएं की संरचना की थी, जो कि भूमिगत जल भी दे रही थी, जो एक ट्यूबवेल है, और वो रेन वाटर को भी रिजर्व कर रही थी, जो कि तालाबों का काम होता है। तालाब भी कहीं ना कहीं पानी को बचा के रखते हैं। कुछ प्रकृति प्रदत्त तालाब होते हैं, कुछ मनुष्य मानव निर्मित भी होते हैं। इसी प्रकार कुएं भी हो गए, तो कुएं भी पानी का सोर्स हैं, तालाब भी पानी का सोर्स है। अब आप कहोगे कि इनके लिए स्पेस चाहिए, इनके लिए जगह हो। शहरों में जो सबसे बड़ी परेशानी होगी ना, हो गई है, वो मैं यूँ कहूँ तो क्या हो गई है कि जो दूसरे रिसोर्सेज थे पानी के, जो दूसरे स्रोत थे, कुएं, तालाब और बावड़ियाँ, उनको महत्व ही नहीं दिया। इसीलिए जब शहरों को बसाया गया ना, तो तालाब खत्म करके उन पे शहर बसा दिए, मॉल बना दिए, कॉलोनीज खड़ी कर दी, और पानी को क्या किया कि जमीन से ले लेंगे। अरे जमीन से ले रहे हो तो बढ़ाओ भी तो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ लेने का काम करो, बढ़ाने के लिए कुछ दे नहीं रहे हो। अगर सरकारें चाहें तो शहरों में भी पानी बढ़ा सकती हैं। उसके लिए उन्हें ऐसी योजनाएं लानी पड़ेगी भूमिगत पानी जल बढ़ाने की। और अगर वो ऐसी योजनाएं बनाकर भूमिगत जल को बढ़ाकर शहरों को पानी की आपूर्ति शहरों में ही करने लगे, तो उन्हें नदियों से पानी नहीं लेना पड़ेगा। अब नदियां जो उनके सदियों से जो उन सभ्यताओं को पानी देती आ रही, जहाँ से वो बह रही है, उनकी ही आपूर्ति आज, क्योंकि जनसंख्या अकेली शहरों में नहीं बढ़ी है, जनसंख्या तो नदी तटों पे भी बढ़ गई है। तो नदियां तो वहीं की वहीं है। अब जल आपूर्ति के लिए उनकी जनसंख्या नदी के किनारे बढ़ गई, आप उसको उठा के शहरों को दे रहे हो। क्यों भैया? जो गाँव रहते हैं शहरों नदियों के किनारे, वो गांव का अधिकार नहीं है नदी के पानी पर। और शहरों को तो आपने तालाब खत्म करके बना दिया। अब तालाब और कुएं भी भूमिगत जल को बढ़ाते हैं। तो यदि देखा जाए तो शहरों को अपने पानी की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। सरकार को प्लान्स लाने पड़ेंगे कि किस प्रकार वो शहरों को पानी पिला सकती है। नदियों को सुखा के शहरों को पानी पिलाना कोई सलूशन नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो नदियों के अस्तित्व से मनुष्य का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। यदि नदियों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया मनुष्य के पेयजल की पूर्ति करने के लिए, तो मनुष्य की अस्तित्व तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। और इसी से संबंधित एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है कि प्राचीन काल से ही फिर से देखा जाए तो मनुष्य अपनी पहचान नदियों से बनाता आया है।
तो इसके बारे में कुछ बताएंगे ज़रा आप? जो आपने कहा कि नदियों का एक अस्तित्व है, जिससे मनुष्य का भी एक अस्तित्व है, जो कि हम सदियों से देख रहे हैं। गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे, सभी जगहों पर जो सभ्यता है वो उन्हीं के नामों से जानी जाती है। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगी आपको, जो कि आप चाहे गंगा के तट बनारस से ले लीजिए, जो कि प्राचीन शहर है मुख्यतः, उन्हीं का उदाहरण दूंगी। गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे, ऐसे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इतिहास में। कई ब्राह्मण कुल हैं जो स्वयं के कुल को नदियों के नाम से, नदियों का नाम देते आए हैं। जैसे सारस्वत ब्राह्मण हो गए, सरस्वती नदी से उन्होंने, जो सरस्वती के किनारे थे वो सारस्वत ब्राह्मण हुए। सरयू के पास रहने वाले सरयू पारी हुए। जो गंगा के किनारे रहने वाले हैं वो ब्राह्मण स्वयं को गंगा पुत्र कहलाने में गर्व का महसूस करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं कि हम तो देखो गंगा पुत्र हैं। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे एक महेश्वर करके जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक सज्जन गए। सज्जन ने एक आदिवासी गांव में उनका जाना हुआ, वहाँ पर उन कुछ लोगों से मिले। चूंकि महेश्वर एक दार्शनिक स्थल है तो वहाँ पे कई प्रकार के लोग जाते आते रहते हैं। तो वो जब उस आदिवासी ग्राम में रुके तो वहाँ के आदिवासियों ने उनसे एक प्रश्न किया, जो सुनकर वो भाव विभोर हो गए। और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि भैया किस नदी से हो? वो प्रश्न सुनते ही उनका मानो सब बदल गया हो कि ये क्या है, मतलब क्या पूछा, उनकी आइडेंटिटी बदल दी उस प्रश्न ने। उस प्रश्न के बाद उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने मुझसे पूछा कि किस नदी से हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस जाति से हो, किस कुल से हो, किस गोत्र से हो, किस शहर से हो, किस गांव से। उन्होंने कहा किस नदी से हो। तो ये रहा है हमारी सदियों से हमारी नदियों का महत्व। जो आदिवासी समुदाय, जो गांव, छोटे छोटे गांव, जो शहरों की इस शिक्षा से, इस पद्धति से इतना दूर है, वह अपनी आइडेंटिटी को नदियों से जानते आए हैं। वो नदियों के अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, ये दक्षिण हो गया। वो कहते हैं नदी के ऊपरी तट, निचला तट, इस पार उस पार। वह ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और वो ही एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। तो ये नदियों का महत्व है मानव के जीवन में। नदियों का जो एक आइडेंटिटी के रूप में कहते हैं कि नर्मदा प्रसाद, गंगा राम, या जैसे वो नाम दे रहा है नदियों से अपने बच्चों को, उसी प्रकार वो कैसे अपने कुल को नाम दे रहा है, ब्राह्मण कुलों के जो नाम है, उसी प्रकार वो कैसे अपने गांव को, अपने क्षेत्रों को, अपने रहने के स्थानों को जो आइडेंटिटी दे रहा है किस नदी से हो। तो ये सब नदियों का महत्व है मानव जीवन में, हर रूप में, हर रूप में। नदियों का मनुष्य के पर्सनल जीवन में भी बहुत प्रभाव रहा है। पूरे विश्व के जितने भी कल्चर्स और संस्कृतियाँ रही हैं, नदियों से जुड़े हुए कुछ ना कुछ रीति रिवाज और संस्कार उनके जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में रही है। भारत के जीवन में, भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से जो रीति रिवाज है उनको थोड़ा सा उल्लेख करेंगे ताकि ये समझ में आए किस प्रकार से उनका महत्व रहा है। बिल्कुल, जैसे आपकी जानकारी से आपने बताया कि किस प्रकार उनके संस्कारों में और रीति रिवाजों में इसका योगदान रहा है, नदियों का और जल का जो महत्व रहा है। देखिए, मानव समाज में आज भी, मैं यूँ कहूँ, अगर भारतीय सांस्कृतिक पद्धति से जो समाज चलते हैं, उन समाजों में जल का और नदियों का जो महत्व है वह जन्म से है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब वह 8 या 10 दिन का हो जाता है, तब एक पूजा का नियम है, जो कि मैंने बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश के आसपास या उत्तर प्रदेश और जो अपने महाराष्ट्र हो गए इसके आसपास तो ज़्यादा सुना है। और बाकी उसमें जो बाकी कल्चर है उसमें किस प्रकार है वो जानकारी मुझे थोड़ा जानना रहेगी। कि जल का जो महत्व है, नदियों का जो महत्व है, जन्म के जो 10वें दिन 11वें दिन जो होता है संस्कार, उसमें जो माता होती है, जो पुत्र पुत्री को जन्म देती है, जो माता होती है, वह जल की पूजा करती है। कुएं की या बावड़ी जो उसके आसपास है नदी, उसकी पूजा के लिए कलश लेकर जाती है और उसकी पूजा करती है। इसी प्रकार जब किसी बच्चे का जन्म होने के बाद जब उसकी दूसरा संस्कार यूँ कह लीजिए नामकरण संस्कार है, तब भी जल की आवश्यकता होती है। शादी का जो इतना बड़ा संस्कार है, शादी का जो इतना मतलब 16 संस्कारों में शादी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण संस्कार मानी जाती है। तो शादी के दौरान आपने सुना होगा कई समुदायों में गंगा पूजन होता है। और वह गंगा पूजन ऐसा नहीं है कि गंगा के तट पर ही जाके करते हैं लोग। गंगा पूजन कहाँ करते हैं? जो उनके आसपास जलाशय हो गया, कुआं हो गया, बावड़ी हो गई, या कोई नदी हो गई,
जो भी दूसरी कोई नदी बहती है, उसके पास जाकर वो लोग गंगा का जल रखते हैं घरों में। जो गंगा दर्शन को गए थे तो घरों में गंगा जल ही लेकर आए थे, गंगा जल को रखकर और उसका पूजन करते हैं। तो उस गंगा जल की जो कलश है उससे गंगा जल लेते हैं पूजा के पात्र में, और उससे गंगा जल को उस कुएं में, बावड़ी में, जलाशय में डालते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। और इस प्रकार से वो गंगा पूजन करते हैं। गंगा पूजन के बाद ये हो गया जैसे हमारा शादियों का वो हो गया कि शादी के संस्कार में किस प्रकार नदियों का जल करना है। इसी प्रकार सर्वविदित है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, जब हमें जानकारी होती है, ये मृत्यु हो भी जाती है या फिर हमें जानकारी है कि हाँ ये फला व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, बूढ़े हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, वो सारी चीज़ें, तब उन्हें मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाता है ताकि उसकी सदगति हो, उसकी अच्छी गति, उसके लिए उसे गंगा जल पिलाया जाता है। तो मनुष्य के सभी संस्कारों में, सभी रीति रिवाजों में कहीं ना कहीं जल, नदियों का महत्व है, और नदी के ही जल का स्पेसिफिकली महत्व है। इसीलिए गंगा जल, नर्मदा का जल, ये लोग जब नदी दर्शन को, तीर्थ दर्शन को जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं या प्रयागराज जाते हैं, तो वह कलश में जल भरकर और अपने घरों में लाते हैं। यही हमारे सारे संस्कारों का महत्व है हमारे जीवन में। आपने जो नदी एवं जल के ऊपर संक्षिप्त प्रस्तावना आज दिया है, ये एक लोक कला और दार्शनिक विकास के दृष्टिकोण से दिया है। भविष्य में इसके दार्शनिक दृष्टिकोण के ऊपर हम और भी विचार करेंगे। आज अपितु जो लोक कला, लोक संस्कार के हिसाब से जो एक जानकारी है, जिस जानकारी का मनुष्य, नदी का, जल का मनुष्य के जीवन में, ख़ासतौर से नदी का क्या महत्व रहा है, ये काफ़ी विचारपूर्ण रहा। और भविष्य में नदी एवं जल के ऊपर और इसके दार्शनिक दृष्टिकोण के ऊपर और भी गहरा विचार करेंगे। भौतिक रूप से कैसी संरचनाएं उपलब्ध रही हैं, इतिहास में क्या रहा है, और भी ज़्यादा वृहद रूप से आपसे बातचीत कर सकेंगे। आपका आने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।